बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर लगनी चाहिए। अगर वहीं पर नहीं लगी तो पूरे भारत के अंदर भूचाल आ जाएगा और हम अपने संवैधानिक तरीके से बाबा साहब के मूर्ति ही नहीं, बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेंगे। तो दोबारा भीमा कोरेगांव और 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन होगा और ये मोदी सरकार संभाल नहीं पाएगी, मेरा चैलेंज है। और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश है, अगर वो जरा भी संविधान का सम्मान करती हैं और बाबा साहब के विचारों को मानती हैं तो अभी सरकार को ऑर्डर दें। ये तमाम जो सांसद लोग हैं ये संविधान विरोधी हैं, ये संसद में बैठ करके मक्खियां मारने का काम करते हैं। अरे वो बदला हुआ संविधान है, वो पहले काम पहले कर लेते हैं, पब्लिक में बाद में आता है। वो संविधान बदल चुके हैं। 131 गुलाम किस लिए बैठे वहाँ, सुनकर जिनको भेजते हैं वो रिजाइन करे आज ही। ये सरकार फ्लोर टेस्ट में गिर जाए तो ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश आग में झोंक दिया इन्होंने। मणिपुर जल रहा है 1 साल से, छत्तीसगढ़ में आग लग रही है जो ना 1 हफ्ते से। ये इसका नाम भारत जलाओ पार्टी है मान्यवर, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज ये जनसभा बहुत ही ऐतिहासिक स्थल डॉक्टर अंबेडकर भवन पर बुलाई गई है। ये ऐतिहासिक स्थल है और जब हमारे समाज के लोग जब विपत्ति आती है यहाँ पर आकर के, ये बाबा साहब के हाथों से खरीदी हुई जगह है, तो हम विचार मंथन करते हैं। आज आप देख पा रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर मनवादी चालें चल रही हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि एक और लोकसभा के जो इलेक्शन हुए उनका रिजल्ट सुनाया जा रहा था, दूसरी तरफ मनवादियों ने हमारे जो है ना रहबर, हमारे बाबा साहब की जो ऐतिहासिक जो मूर्ति लगी हुई है संसद भवन के प्रांगण में, उनको हटाने का कार्य किया। और आज हम ये ऐलान या जंग चाहते हैं कि ये काम हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसीलिए आज समाज के लोग जो है यहाँ ऐतिहासिक स्थल डॉक्टर अंबेडकर भवन पर आए हैं विचार मंथन के लिए कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन सर, इस मीटिंग में जिस तरह से युवा की संख्या होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी, ना ही इस मीटिंग में युवाओं की संख्या थी ना महिलाओं की संख्या थी। माना कि आज युवाओं की संख्या नहीं है, महिलाओं की संख्या नहीं है, ये तुरंत ही बहुत ही कम समय में ये बैठक आहूत की गई है, बुलाई गई है। और आज की बैठक में ये मंथन किया गया है। बहुत से जो जुझारू व्यक्तित्व हैं, समाज के अग्रणी नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि शीघ्र ही आगे की जो बैठक होगी पूरे भारत के अंदर सभी युवाओं को शीघ्र ही ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, तमाम इन्फॉर्मेशन सूत्रों के जरिए महिलाओं को भी सूचना दे दी जाएगी। और आप देख पाएंगे कि अगली जो शीघ्र ही जो बैठक होगी उसके तुरंत बाद जो है ना पूरे भारत के अंदर रेला होगा बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप देख पाएंगे कि उनमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगी। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के बाद तुरंत जो बहुजन समाज को सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देख रहे हैं आप सब बहुजन समाज में। हाँ, माना कि आप की बात को एक जरिए से सही कह सकते हैं, परंतु शीघ्र ही आप देख पाएंगे कि ये समाचार थोड़ा सा पूरे भारत के अंदर, अभी आपको मालूम है हाल ही में रिजल्ट आए लोकसभा के, और पूरी दुनिया की, न केवल भारत के लोगों, पूरी दुनिया की जो है ना निगाहें जो नई सरकार बनी है उसके ऊपर लगी हुई है। और इसी की आड़ के अंदर जो है ना इस मनवादी सरकार ने ये घिनौना कृत्य किया है। अब जो है ना शीघ्र ही पूरे भारत में ये आवाज़ फैल चुकी है। आप देख पाएंगे शीघ्र ही सड़कों पर लोग उतरेंगे और 2 अप्रैल की तरह ही पूरे भारत के अंदर एक मिशन की तरह एक आंदोलन जन्म लेगा, चिंगारी की तरह, और पूरे भारत में जो लोग इकट्ठे होकर के हम अपने मिशन को कामयाब बनाने में सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन के दौरान जो राहुल गांधी थे वो संविधान को लिए साथ घूम रहे थे और बाबा साहब की प्रतिमा जो तस्वीर थी उन्हें लेके घूम रहे थे। क्या लगता है इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल, हम न केवल राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे भारत के जो भी पार्टियां हैं, जो भी संगठन हैं, जो भी बहुजन मिशनरी हैं, जिनके हृदय के अंदर, जिनके मन मस्तिष्क के अंदर बाबा साहब के प्रति थोड़ी सी भी जो आस्था है, वो सड़क पर उतरेगा और इस घिनौने कृत्य के विरुद्ध में लड़ाई लड़ेगा, आंदोलन करेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर यह सरकार की साजिश समझ रहे हैं, क्या कुछ मसला है? देखिए, जो है बहुत से पॉइंट है, अंडरस्टूड पॉइंट हैं, और हमारा मानना है, बाबा साहब का भी ये मानना था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, और परंतु यदि उसको चलाने वाले लोग, वो सरकार के लोगों की मंशा ठीक नहीं होगी, नीति ठीक नहीं होगी, नीयत भी ठीक नहीं होगी उनकी। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि
उन सब तमाम लोगों की, उन तमाम हुक्मरानों की नीयत ठीक नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके संविधान पर यह कुठाराघात किया जा रहा है और बिना किसी सूचना के, इन्फॉर्मेशन के बाबा साहब की ऐतिहासिक जो मूर्ति है संसद भवन प्रांगण में, उसको एक झटके के साथ हटा ली गई है। जो 131 सांसद हैं उन्होंने तो आवाज़ नहीं उठाई इस पर। मैं उनके विषय में ये मानता हूं कि उनके लिए बाबा साहब के प्रति कुछ भी टीस नहीं है, हृदय के अंदर दुख नहीं है। ये तमाम जो सांसद लोग हैं ये संविधान विरोधी हैं, ये संसद में बैठ करके मक्खियां मारने का काम करते हैं और इनके दिल के अंदर बाबा साहब के मिशन के प्रति कुछ भी तो दर्द नहीं है। अगर इन के हृदय के अंदर दर्द होता तो मैं कहता हूं 10-20 सांसद त्याग पत्र देंगे कि सरकार गिर जाएगी, हिल जाएगी। परंतु ये लोग लालच के सागर में इतने डूबे हुए हैं आकंठ, ये लोग आवाज नहीं उठाते और स्वार्थ में डूबे हुए हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बहुजन समाज को संघर्षों की जो है आदत लग गई है, क्योंकि वो अपने जो लगातार सरकार बनाने में असमर्थ रहे हैं। अभी 2024 के इलेक्शन गए हैं, अपनी सरकार बनाने में असमर्थ रहे हैं और जो है दूसरी पार्टियों के पिछला गुरु बन के रह चुके हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि हमारे समाज के जो मिशनरी व्यक्तित्व हैं, जो भी पार्टियां हैं, संविधान और बाबा साहब के मिशन में आस्था रखते हैं, वो अब जग गए हैं। ये बातें इतिहास की हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं और आज हमारा समाज और जो भी पार्टी है संविधान में जो भी आस्था थोड़ी सी भी रखती है वो अब जग गई है। और शीघ्र ही आप देख पाएंगे कि बहुजन आंदोलन सड़कों पर होगा और हम आगे देखिए क्या होता है। हमारे लोग सड़कों पर उतर करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर प्रतिमा वहाँ जहाँ पर लगी थी पहले उसी जगह पर नहीं लगाई जाती है तो आपका क्या एक्शन है? हमारा नहीं, पूरे भारत के मिशनरी लोगों का ये फौरी जो है एक्शन होगा कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर लगनी चाहिए। अगर वहीं पर नहीं लगी तो पूरे भारत के अंदर भूचाल आ जाएगा और हम अपने संवैधानिक तरीके से बाबा साहब के मूर्ति ही नहीं, बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेंगे। बाबा साहब ने हमें एक अद्वितीय संविधान दिया है और इस संविधान की आत्मा के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना छिपी हुई है और हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के रास्ते पर चल करके अपने मिशन को कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन संविधान बदलने पर जो बहुजन समाज है खामोश रहता है। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको जय भीम। जिन लोगों ने बाबा साहब का स्टैचू हटाया है उनको ये चैलेंज है, या तो समयबद्ध तरीके से माफ़ी मांग के देश से उसको यथास्थिति में सहसम्मान वहाँ स्थापित कर दें, नहीं तो दोबारा भीमा कोरे गांव और 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन होगा और ये मोदी सरकार संभाल नहीं पाएगी। मेरा चैलेंज है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश है, अगर वो जरा भी संविधान का सम्मान करती हैं और बाबा साहब के विचारों को मानती हैं तो अभी सरकार को ऑर्डर दें। उनके एक ऑर्डर ही काफ़ी है, ना आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, ना जेल भरे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, ना और कोई करना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रपति जी अभी ऑर्डर जारी कर दें कि जो स्टैचू हटाई थी उसी कंडीशन में वहाँ लगा दे। ये हमारी माननीय राष्ट्रपति से गुजारिश है। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी है और बाबा साहब को अपना गुरु मानते हैं। अरे वो नकली ओबीसी है, वो बेरुपये हैं और रोज भेष बदलते हैं। काहे के ओबीसी हैं वो? कहने के ओबीसी हैं? गरीब माँ का बेटा हूँ मैं। अभी देखा नहीं आपने क्या? संविधान को कैसे? अरे वो बदला हुआ संविधान है, वो पहले काम पहले कर लेते हैं, पब्लिक में बाद में आता है। वो संविधान बदल चुके हैं। तो ये चीज बहुजन समाज क्यों नहीं देखता? 131 गुलाम किस लिए बैठे हैं वहाँ? चुनकर जिनको भेजते हैं वो रिजाइन करे आज ही, इस सरकार को करा दे। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ गौतम बुद्ध से, संत श्रोमणी रविदास महाराज से, गुरु नानक से, गुरु कबीर से कि ये सरकार फ्लोर टेस्ट में गिर जाए तो ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश आग में झोंक दिया इन्होंने। मणिपुर जल रहा है 1 साल से, छत्तीसगढ़ में आग लग रही है जो ना 1 हफ्ते से। ये इसका नाम भारत जलाओ पार्टी है मान्यवर, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की। ये है भारत जलाओ पार्टी। इनको जलाने का एक्सपीरियंस है। गोधरा जलाया, मणिपुर जल रहा है, दिल्ली जलाई 2022 में। 131 से मेरी ये गुजारिश है वो रिजाइन कर दें। पहले भी गुलाम थे, अब कुछ गुलाम बदले गए हैं, जो कुछ गुलाम कुछ हारे हैं, कुछ नए गुलाम आए हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी 131 गुलामों की है। क्या लगता है जो सांसद बने हैं नगीना से चंद्रशेखर आजाद, वो इन्हीं गुलामों की संख्या में जुड़ेंगे या कुछ नया करके दिखाएंगे? वो तो नया कर चुके हैं, यहाँ आए थे अभी, यही आए थे डॉक्टर अम्बेडकर के स्टेचू पे जो ना पुष्पांजलि कर गए थे और ये कहा था कि आपसे पहले दिल्ली जाम क्यों नहीं हुई। वो तो अकेले हैं, वो तो 20 के बराबर काम कर रहे हैं। 20 सांसद नहीं कर सकते जो अकेले कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर, उनका क्या मुकाबला करेंगे? ये जाने दो एक बार,
वो पूछेंगे सरकार से सवाल, सरकार से सवाल वही पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने उठाया था पार्लियामेंट में जब गए थे अपना पास बनवाने के लिए, आई कार्ड बनवाने के लिए, जब वो स्टैचू नहीं नजर आया था तो उनकी वो बड़े दिल आहत हुआ उनका। क्या लगा?